अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। व्यूवर्स, सोशल मीडिया पर भरमार है। पहले हम देख रहे थे कि भारतीय पॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया के एक के बाद एक वायरल होने वाले पॉडकास्ट सीरीज ने पूरी दुनिया के सर पर चढ़कर बोल रही थी। सभी लोग इस पॉडकास्टर के पॉडकास्ट करने के अंदाज से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अरूज को संभालना समेटना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक ऐसा लम्हा आया जब एक पॉडकास्टर एक ऐसे शो का हिस्सा बना जो शो स्टैंड अप कॉमेडी शो है। अब जाहिर बात है जिसका काम उसी को साझे। जब एक पॉडकास्टर कॉमेडी करने के लिए मैदान में उतरेगा, चाहे वो जितना मर्जी नामवर पॉडकास्टर है, ख्वाहे वो उसको मिलियंस में लोग देखते हैं, लेकिन है वो एक पॉडकास्टर ही। और वही हुआ जिस बात का डर था। रणवीर अलाबादिया ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिस स्टेटमेंट से उनके अरूज का वक्त तब्दील हो गया उनके जवाल के वक्त में। आज रणवीर अलाबादिया का जो वक्त चल रहा है उस पर पूरी दुनिया बातचीत कर रही है। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर एक ऐसी स्टेटमेंट ने जिसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। वहां के एक्टिविस्ट हों, वहां की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हों, वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, सभी एक साथ उठ खड़े हुए जब रणवीर अलाबादिया ने इंडिया गॉट लैटेंट नाम के एक कॉमेडी शो में एक ऐसा नाजेबा जुमला बोला जिसमें उसने हाईलाइट किया कि आखिर अपने माँ बाप को कभी कोई नाजेबा काम करते देखा है। इस सिचुएशन पर जबकि मैं कहती हूं भारत में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसने रणवीर अलाबादिया को हाईलाइट ना किया हो, उसे तनकीद का निशाना ना बनाया हो। इसके अलावा भी रणवीर अलाबादिया ने एक के बाद एक ऐसी बात की जिस पर तमाम तर भारतीय ना सिर्फ परेशान बल्कि शर्मिंदा भी हुए। रणवीर अलाबादिया का बुरी तरह से बायकॉट करने के बाद इस इंसान का पॉडकास्टर होने का लक़ब भी इससे छीन लिया गया है। इसके पॉडकास्ट शो में लोगों को मधु करना और फिर लोगों को मधु करके, नामवर शख्सियात को मधु करके उनके साथ उनका इंटरव्यू करना, पॉडकास्ट करना, इस सिचुएशन को बायकॉट करने में सबसे बड़ा हाथ है भारतीय पॉलिटिकल पर्सनालिटीज का। रणवीर अलाबादिया की कॉमेडी और इस डार्क कॉमेडी जिसे वो डार्क ह्यूमर का नाम दे रहे थे, इस डार्क ह्यूमर और डार्क कॉमेडी को किस तरह से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है। अपनी पीआर को बिल्कुल सही समत में इस्तेमाल करने वाले रणवीर अलाबादिया ने एक के बाद एक नामवर पर्सनालिटी, शोबिज पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी को अपने पॉडकास्ट में बुलाया और इस पॉडकास्ट में बुलाकर उनसे डिफरेंट किस्म के सवालात करने पर ये वायरल हुए। इनके पॉडकास्ट करने के इस अंदाज को काफी ज्यादा सराहा जा रहा था, लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक ऐसा वक्त आया जब रणवीर अलाबादिया ने अपने फेम का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी कंसीडर करवाने के लिए इंडिया गॉट लैटेंट में पार्टिसिपेट किया। इंडिया गॉट लैटेंट में ना सिर्फ रणवीर अलाबादिया की कोई एक स्टेटमेंट बल्कि कई बेशुमार ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन पर भारतीय अवाम उठ खड़ी हुई। हम सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स को देखते हैं गैर इखलाकी कंटेंट बनाते, ख्वाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, भारत से हो या फिर किसी यूरोपियन कंट्री से हो। हमें उन्हें कंडेम करना है, एक इंसान होने की हैसियत से कंडेम करना है, क्योंकि इखलाकियात वो अमल है जो हर मजहब का हिस्सा है, चाहे कोई भी मजहब हो। उस मजहब में इखलाकियात का जो अमल है वो सर फहरिस्त होता है। जी नाज़रीन, इस तरह से रणवीर अलाबादिया का एक हमने जर्नी का आपको बताया, किस तरह से उनका अरूज एक जवाल की तरफ जा रहा है। आज हम देख रहे हैं रणवीर अलाबादिया रोते हुए अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, लेकिन उनको माजरत करने के बावजूद कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।